सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार मित्रों, एक नई सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप, आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं पूजन विधि। आज की इस वीडियो में योगीश्वर नंदनंदन आनंदवर्धन श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव के विषय में उनके पूजन एवं व्रत के विधान को विस्तार पूर्वक से जानने के लिए आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है। सबसे पहले एक निवेदन कि जो लोग नए हों हमारे चैनल पर, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, शायद ही आपको कभी ये बताया गया हो, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत एवं पूजन की विधि को किसी न किसी तरह हम सब मनाते ही हैं, करते ही हैं, अपने घरों में हमेशा से करते चले ही आ रहे हैं। अपनी अपनी रुचि, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान के अनुसार हम इस जन्माष्टमी के व्रत को निरंतर अपने घरों में उत्सव के रूप में मनाते एवं करते चले आ रहे हैं। परंतु आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस जन्माष्टमी के व्रत एवं पूजन की विधि को किस तरह से वैदिक एवं शास्त्रीय ढंग से कर सकते हैं, वह हम जानेंगे। आइए सर्वप्रथम हम बाल रूप श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम 2020 में हम यह जानेंगे कि स्मार्तों गृहस्थों को किस दिन जन्माष्टमी का व्रत करना है, किस दिन गोकुल में अष्टमी मनाई जाएगी, किस दिन वैष्णव साधु संतों की अष्टमी होगी, हम सब विस्तार पूर्वक जानते हैं। स्मार्त जो गृहस्थ लोग हैं वह 11 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत एवं पूजन को करेंगे। गोकुल में अष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी एवं रोहिणी मतावलंबी वैष्णव जनों की जो अष्टमी है वह 13 अगस्त को उदय व्यापनी मनाई जाएगी। अब हम जन्माष्टमी के व्रत का निर्णय समझेंगे कि कब हमें अष्टमी को करना चाहिए। अर्धरात्रि व्यापिनी जब अष्टमी प्राप्त हो तब हमें जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। यदि अष्टमी 2 दिन हो तो जिस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी व्याप्त हो उस दिन का ही हम ग्रहण करते हैं। यदि पहले दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी है और दूसरे दिन अष्टमी सहित रोहिणी भी है परंतु वह अर्धरात्रि व्यापिनी नहीं है तो हम पहले ही दिन की अष्टमी का ग्रहण करेंगे। यदि रोहिणी नक्षत्र हो और अष्टमी न हो तो जिस दिन अष्टमी हो मध्य रात्रि व्यापिनी उसी दिन गृहस्थों के लिए अष्टमी व्रत को कहा गया है। पारण के संबंध में मयूख में कहा गया है कि पारणातु तिथिभान्ते कार्या। भृगु का भी वाक्य है जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रिस्तथैव च पूर्व विध्यैव कर्तव्या तिथिभान्ते तु पारणा। जन्माष्टमी हो, रोहिणी हो, शिवरात्रि हो, इन सभी के व्रत को पूर्व विद्या ही करना चाहिए और तिथि के अंत में उसका पारण करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त के अनुसार तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रं च चतुर्गुणं तस्मात् प्रयत्नात् प्रकुर्वीतो तिथिभान्ते तु पारणम। वन्य पुराण के अनुसार भी
भान्ते कुर्यात् तिथेर्वापि सस्तम भारत पारणम। अहोरात्र व्रत का पारण हमेशा तिथि के अंत में, उत्सव के अंत में, व्रत के अंत में ही उसका पारण करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध आसन पर बैठकर, अगर आप सपत्नीक हैं तो सपत्नीक बैठें, पूर्व मुख बैठ करके सबसे पहले सुबह संकल्प करें। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, अद्य इत्यादि देश कालो संकीर्त्यो श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम जन्माष्टमी व्रतम जयंती व्रतम व एकतंत्रेण महम करिष्ये। ऐसा संकल्प करके ताम्र के पात्र में जल लेकर के इस मंत्र को बोलें। वासुदेवं समुद्दिश्य सर्व पाप प्रशांतये उपवासं करिष्यामि जन्माष्टम्यां नभस्यहम्। ऐसा बोल करके उस जल को किसी पात्र में छोड़ दें। कोई भी अगर आप व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उपवास करते हैं, उसके लिए संकल्प अति आवश्यक है। सर्वप्रथम हमको उस कर्म के आरंभ में संकल्प जरूर करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। सर्वप्रथम तो वह कार्य हमारे मन मस्तिष्क में उपजता है, तो मन से हम संकल्प कर लेते हैं, फिर उसको हम वाचिक संकल्प करते हैं, तदुपरांत क्रिया रूप में उसको संकल्पित करके कार्य का आरंभ कर देते हैं। इस तरह से संकल्पित होकर के घर के मध्य में या जहाँ भी स्थान हो वहाँ विधिवत साफ सफाई करके, यदि कच्चा स्थान है तो गाय के गोबर से लीप लें, पक्का है तो पोछा इत्यादि लगा करके वहाँ पर केले का खंभा, तोरण, बंधनवार, मंडप इत्यादि सजा लें। उस मंडप में देवकी, वसुदेव, कंस, गोपी, गोपिका, श्री कृष्ण, जशोदा, नंद, काली नाग, गाय, इन सभी की स्थापना करना चाहिए। तदुपरांत उस वेदी के मध्य भाग में एक सूतिका गृह का भी निर्माण करना चाहिए, जहां पलंग पर लेटी हुई देवकी के स्तनपान करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना अवश्य करना चाहिए। और उसी पलंग के पास इन 7 लोगों की स्थापना अवश्य करें। वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलराम, चंडिका एवं श्री कृष्ण, इन 7 की वहाँ पर प्रतिमा लगाएं या लिखें उनका नाम। उनके पास इन 7 की अवश्य स्थापना करनी चाहिए। रात्रि में पुनः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक बार पुनः संकल्प करें। मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा परिवार सहित श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम यथा शक्ति यथा भक्ति यथा मिलितोपचार द्रव्यैः जन्माष्टमी व्रतांगत्वेन परिवार देवता सहित श्री कृष्ण पूजन महं करिष्ये। आपके पूजन की थाली में पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार की पूजन सामग्री होना चाहिए। यदि आप जानना चाहें कि पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार किसे कहते हैं, तो उसे हमारे जो पुरानी वीडियो है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। सर्वप्रथम गणेशांबिका का पूजन करके जितने भी देवता आपने वहाँ पर रखे हैं, स्थापित किए हैं, सबकी विधिवत पूजा करें। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। भगवान के नैवेद्य में ऋतुफल, कदली फल इत्यादि जरूर रखें। गोधूम चूर्ण रखें, बतासा, धनिया, खीरा, मिष्ठान, माखन, मिश्री, तरह तरह की वस्तुएं जो आपको प्राप्त हो सके वो विधिवत भगवान का नैवेद्य लगाएं। रात्रि में जागरण करें, नृत्य करें, गीता का पाठ करें, गीत गाएं, बधाई गाएं, सोहर गाएं, विविध प्रकार का उल्लास भगवान के सम्मुख करें। सुबह पुनः सभी का पूजन करके तदुपरांत सबका विसर्जन करें। इस तरह से यदि आप व्रत एवं पूजन को करते हैं तो निश्चित ही है आपको
देवता की कृपा प्राप्त होगी। ये जो सारी पूजा विधान हमने आपको बताया वह सब शास्त्रीय एवं वैदिक विधि की पूजा है, जिसमें मंत्र हैं और जहाँ मंत्र रहेगा वहाँ पर आपको ब्राह्मण की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो यदि आप चाहें तो किसी वैदिक ब्राह्मण को पूजा कराने के लिए अवश्य नियुक्त कर लें, अन्यथा बिना मंत्र के भाव से भक्ति से आप स्वतः पूजा कर सकते हैं। कुंडली में कालसर्प इत्यादि योग, कालसर्प इत्यादि की शांति, कालसर्प होता क्या है, इन सब के विषय में यदि आपको जानना हो तो हमारी वीडियो आप जाकर के इस आई बटन से देख सकते हैं। आप सभी का सुझाव हमेशा आमंत्रित है। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना आप नहीं भूलिएगा। आपका कोई विचार हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सभी की कुशलता के लिए सदैव प्रार्थी हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, जय विश्वनाथ।